ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा पूछते हैं कि मेहनत करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता, कमाने के बाद भी धन क्यों फिसल जाता है, और कुछ लोगों के पास बिना शोर किए सब कुछ कैसे चला आता है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब स्वर्ग में भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ। जब लक्ष्मी माता ने वैकुंठ में बैठकर विष्णु से बहुत शांत लेकिन बेहद कठोर शब्दों में कहा, अब बस, अब मैं हर किसी के घर नहीं जाऊंगी। अब धन हर हाथ में नहीं जाएगा। अब संपत्ति सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो इसके योग्य होंगे। ये सुनकर विष्णु भी कुछ पल के लिए मौन हो गए, क्योंकि लक्ष्मी माता का ये निर्णय सिर्फ धन का नहीं था। ये मानव की सोच, नियत और कर्म पर सीधा प्रहार था। लक्ष्मी माता बोली, मैंने देखा है कि लोग मुझे पाकर घमंडी हो जाते हैं, मुझे पाकर दूसरों को कुचलते हैं, मुझे पाकर रिश्ते तोड़ते हैं, मुझे पाकर मेहनत छोड़ देते हैं, मुझे पाकर भगवान को भी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के घर में मेरा रहना अपमान है। मैं धन हूं, लेकिन मैं अधर्म की साथी नहीं बन सकती। विष्णु ने पूछा, फिर कौन योग्य है? तब लक्ष्मी माता ने जो उत्तर दिया वही आज की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, योग्य वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, योग्य वो है जो धन को संभालना जानता है। योग्य वो नहीं जो दिखावा करता है, योग्य वो है जो संयम रखता है। योग्य वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, योग्य वो है जो जमीन से जुड़ा रहे। लक्ष्मी माता ने कहा, मैंने तय किया है कि जो व्यक्ति बिना मेहनत के धन चाहता है उसके घर में टिकूंगी नहीं। जो व्यक्ति उधार लेकर शान दिखाता है उसके घर में टिकूंगी नहीं। जो व्यक्ति आज की मौज में कल को गिरवी रख देता है उसके घर में टिकूंगी नहीं। जो व्यक्ति कमाई से पहले खर्च करना सीख जाता है उसके घर में टिकूंगी नहीं। विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर मैं देखूंगा कैसे पहचानोगी योग्य और अयोग्य को? लक्ष्मी माता बोली, मैं बहुत सूक्ष्म हूं। मैं इंसान के शब्द नहीं, उसकी आदतें देखती हूँ। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने काम का सम्मान नहीं करता, मैं उससे दूर रहती हूँ। जो व्यक्ति छोटी कमाई को छोटा समझता है, मैं उससे दूर रहती हूँ। जो व्यक्ति मेहनत से कमाए धन को हल्के में उड़ाता है, मैं उससे दूर रहती हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा, जो इंसान आज थोड़ा कमाकर भी संतोष रखता है वही कल बहुत संभाल पाएगा। जो इंसान आज कम में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता वही बड़े धन का भार उठा पाएगा। जो व्यक्ति धन को साधन मानता है, साध्य नहीं, वही मेरा पात्र है। धीरे धीरे ये निर्णय पृथ्वी तक पहुंचा और तभी से एक अजीब सा नियम चल पड़ा। कुछ लोग दिन रात भागते हैं फिर भी खाली रहते हैं, और कुछ लोग शांत रहते हैं फिर भी उनके पास सब कुछ रहता है। ये कोई भाग्य नहीं है, ये लक्ष्मी माता का चयन है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर चीज ईएमआई पर लेता है, भविष्य को गिरवी रखता है, वो आज भले खुश दिखे लेकिन उसके घर में प्रवेश नहीं करती। जो व्यक्ति दिखावे के लिए कर्ज उठाता है उसके घर में दरवाजे तक आकर लौट जाती हूँ। जो व्यक्ति बिना योजना के पैसा खर्च करता है वो मुझे दोष देता है, लेकिन दोष उसकी सोच का होता है। लक्ष्मी माता ने यह भी कहा, मैं उस घर में कभी नहीं जाती जहां कमाई का सम्मान नहीं होता, जहां कमाने वाले को हीन समझा जाता है, जहां मेहनत करने वाले का मजाक उड़ाया जाता है, जहां शॉर्टकट को बुद्धि समझा जाता है। वहां मेरा टिकना असंभव है। यही कारण है कि कुछ घरों में पीढ़ियों तक धन रहता है और कुछ घरों में पीढ़ियां मेहनत करती रहती हैं, लेकिन धन ठहरता नहीं, क्योंकि धन को रोकने के लिए दीवारें ईंट की नहीं, आदतों की बनती हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, जो व्यक्ति अपने समय की कद्र नहीं करता वो मेरे धन की भी कद्र नहीं करेगा। जो व्यक्ति आज मेहनत से बचता है वो कल मुझसे शिकायत करेगा, लेकिन मैं शिकायत सुनने नहीं, योग्य को चुनने आती हूँ। यही वो दिन था जब लक्ष्मी माता ने तय कर लिया कि धन अब इनाम होगा, भीख नहीं, और ये नियम आज भी वैसा ही है। अगर आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी माता आपको चेतावनी दे रही हैं। अगर आपके पास पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा पास कर रहे हैं। और अगर आपके पास पैसा है और साथ में शांति भी है तो समझ लीजिए कि आप योग्य बन चुके हैं। ये कहानी किसी डर के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है, क्योंकि लक्ष्मी माता आज भी देख रही हैं कि कौन धन का मालिक बन सकता है और कौन उसका गुलाम। और याद रखिए, धन को पाने से पहले इंसान को खुद को योग्य बनाना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी माता आज भी वही कहती हैं, अब धन योग्य लोगों को ही मिलेगा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आप धन के मालिक बनना चाहते हैं या उसके गुलाम, और इस संदेश को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें सच में जागने की जरूरत है।